हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे चतुर्भुजों के महत्वपूर्ण गुणों की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखो भाई, चतुर्भुज क्या होता है? ठीक है, इसकी चार भुजाएं उसे चतुर्भुज बोलते हैं। इसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अगर ए बी सी और डी को मिला दे 360 बनेगा। विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी भाई। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक है, तो ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। ठीक है, और इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल सी। ठीक है, और एंगल बी बराबर एंगल डी। तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं? देखो भाई, इनके जो एक तरफा का एंगल ए प्लस एंगल डी 180, इनका जोड़ जो होगा 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका भी जोड़ कितना होगा? 180 होगा। समझ में आई बात? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके विकर्ण है ना, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर नहीं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। समकोण पे केवल आयत और वर्ग की करेंगे। ठीक है, वर्ग और समचतुर्भुज के करेंगे। वर्ग और समचतुर्भुज, इसकी चारों साइड बराबर होती है, वही समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। ये चीज़ याद रखना है। अब देखो, तो इसके डायगोनल्स क्या करते हैं? हमें बराबर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक विकर्ण इसे 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। अब अगर इसको देखे जरा, अगर केवल ये डायगोनल होता तो ये इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होता। अगर केवल ये डायगोनल होता तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होता। आयत की बात करते हैं तो आयत में भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसके डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल्स होते हैं, ये बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में डायगोनल क्या करते थे? एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे थे। ठीक है, बराबर नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो आयत के डायगोनल है वो बराबर है। ठीक है, और समद्विभाजित भी कर रहे हैं। समझ में बात? तो ए सी इक्वल टू क्या होगा? बी डी होगा, और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, यानी ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। समझ में आई बात? अब बात करते हैं वर्ग। वर्ग में भी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था आयत और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड इक्वल थी। वर्ग में क्या है? चारों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, और ईच एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा, और इसके जो डायगोनल होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे को इसके डायगोनल होंगे, बराबर भी होंगे, और इसको 90 डिग्री पर कट भी करेंगे। ये चीज़ समझो रहा, और समद्विभाजित भी करेंगे। तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज हो गई। क्या है? ए सी इक्वल टू बी डी भी होगा, सी समझ आई, और ए ओ बी, यानी ये एंगल जितने भी होंगे सब 90 के एंगल होंगे। ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी, बी ओ सी और ए ओ डी। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं, तो ओ डी इक्वल टू ओ बी और ओ ए इक्वल टू ओ सी। और चौथी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। क्या है? जो विकर्ण है कोणों को समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। सेम अगर ये 90 है तो ये 45, ये 45। समझिएगा ना, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने देखो सारी प्रॉपर्टीज हमने वर्ग की कवर कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में लगभग वही प्रॉपर्टी लगेंगी जो वर्ग में लग रही थी, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल है। ठीक है, तो देखो सभी साइड इक्वल होंगी, बिल्कुल आमने सामने। देखो सामने वाले कोण बराबर होंगे, सही बात है। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा बस। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, कोई दिक्कत नहीं। विकर्ण इसके भी 90 डिग्री पर कट करेंगे। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, और विकर्ण कोणों को भी समद्विभाजित करेंगे। एंगल, ठीक है, तो यानी अगर ये भी, अगर सवाल 60 है तो ये भी 30, ये भी 30, ये 190 तो ये भी 40, ये भी 45। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज की तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें सी डी और ए बी ये एक पैरेलल होती है, वन लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, और देखो इसमें जो ये ई एफ की वैल्यू होती है, मध्य रेखा, ये ए बी और सी डी के जोड़ की आधी होती है। ठीक है, अगर समद्विबाहु समलंब होता है तो ये साइड्स इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है,
और आधार कोण बराबर होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होगा। और विकर्ण बराबर होंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ए सी इक्वल टू बी डी। ये लेकिन तब होगा जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। पतंग काइट तो हो रहा है, इसकी जो आसन्न भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी, यानी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। तो ए बी इक्वल टू ए डी और बी सी इक्वल टू सी डी। समझ में आई बात। विकर्ण होंगे वो 90 डिग्री पर कट करेंगे, क्योंकि ये एक रम्बस की तरह देखोगे तो लग रहा है, ठीक है। और विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित भी करेंगे, तो बी ओ इक्वल टू ओ डी। विकर्ण कोणों को समविभाजित करता है, तो ए सी है वो एंगल ए को भी समविभाजित करेगा और सी को भी समविभाजित करेगा, ठीक है। अब देखो जो फ़र्क आता है वो यहाँ पर आता है, इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, जिसकी भी चारों साइड इक्वल होंगी, ठीक है, तो उसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को समकोण पर बराबर होंगे, समकोण पर समविभाजित होंगे, ठीक है। और सामने वाले कोण को भी समविभाजित करेंगे, ये चीज़ समझ लो रहा, ठीक है। बस कह रहा है केवल वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत होते हैं, यही चीज़ बताइए। इसके देखो, जिसके चारों भुजाएं बराबर उनके विकर्ण लंबवत, सिंपल सी बात। केवल आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, अब आयत के ही विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन लंबवत नहीं होते, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं बराबर, ये लंबवत होना आवश्यक नहीं है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं, ठीक है। ओ इक्वल टू ओ सी तो दे रहा है रिजल्ट, ओ बी इक्वल टू ओ डी रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये बराबर भी हो, ठीक है। पतंग में केवल एक विकर्ण दूसरे को समविभाजित करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पतंग में क्या है, केवल एक विकर्ण है दूसरे से समविभाजित करता है, यानी बी ओ इक्वल टू ओ डी होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये जरूरी नहीं कि हो, ठीक है। और कोणों को भी समविभाजित करता है, यानी समझो रहा, अगर ए सी है तो एंगल ए और सी को समविभाजित करेगा, एक विकर्ण, ठीक है, एक ही विकर्ण। तो समझ में आ गया भैया, ये होता है बराबर भुजाओं का साइन, ये होता है समकोण का, ये होता है लंबवत और ये है फाई। और सभी आंतरिक कोणों का योग होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, 360 डिग्री।